नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल बायो बैंक। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR ने CSIR IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। इस आयोजन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह भारत के हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम में एक नई दिशा खोलने वाला कदम है। ये नेशनल बायो बैंक न सिर्फ एक इनोवेशन है बल्कि हेल्थ रिलेटेड डिजिटल डाटाबेस में भारत को सेल्फ रिलायंस भी बनाएगा। इसमें लगभग 10,000 भारतीयों की जीनोमिक, क्लिनिकल, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल डाटा का संग्रह शामिल है, जो यूनाइटेड किंगडम बायो बैंक की तर्ज पर है, लेकिन भारत की जेनेटिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर तैयार हुआ है। ये पहल डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, बायोडाइवर्सिटी लिंक डिसऑर्डर और रेयर जेनेटिक कंडीशंस की पहचान और इलाज में मदद करेगी। चलिए अब देखते हैं नेशनल बायो बैंक के बारे में। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट का कोर फाउंडेशन एक नेशन वाइड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, जहां 10,000 लोग समय समय पर अपनी जीनोमिक, क्लिनिकल एंड लाइफस्टाइल डाटा प्रदान करेंगे। ये डाटा कलेक्शन प्रोसेस कई वर्षों तक चलेगी, जिससे जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन और डिसीजेस के पैटर्न का एनालिसिस हो पाएगा। ये प्लेटफॉर्म AI बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, जीन गाइडेड थेरेपीज और न्यू ट्रीटमेंट अप्रोचेस के डेवलपमेंट के लिए आधार बनेगा। एक खास बात यह है कि ये मॉडल UK बायो बैंक जैसा है, लेकिन भारत के रीजनल, एथनिक और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को शामिल करता है। लंबे समय में ये इंडिया स्पेसिफिक हेल्थ डाटा बनकर उभरेगा, जिससे टाइमली हेल्थ पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जा सकेंगी और इससे ग्लोबल हेल्थ रिसर्च कम्युनिटी में भारत की जगह मजबूत होगी। चलिए अब देखते हैं CSIR के बारे में। CSIR IGIB भारत का प्रीमियर जेनेटिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जिसने पिछले 2 दशकों में कई सफलताएं हासिल की हैं। उनके इन प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है, इंडिया में जब सीक्वेंसिंग टूल प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थे, CSIR IGIB पहला संस्थान था जिसने ह्यूमन जीनोम को डिकोड किया, यानी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का पियोनियर बना, बिना एडवांस टूल्स के भी। 300 से ज्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए डायग्नोस्टिक्स डेवलप की, कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग में एक्टिव कंट्रीब्यूशन किया, क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज पर कटिंग एज वर्क किया, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR, लिवर फिब्रोसिस आदि शामिल हैं। ब्रेस्ट कैंसर जीनोमिक रिसर्च के थ्रू वुमेन की हेल्थ पर फोकस किया। स्पेस बायोलॉजी और AI बेस्ड पायलट फिटनेस असेसमेंट में एडवांसमेंट की इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से। इन शॉर्ट, CSIR IGIB सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं रहा, ये डेटा ड्रिवन पीपल सेंट्रिक रिसर्च को शेप कर रहा है। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेशनल बायो बैंक परियोजना का उद्देश्य भारत की जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए रोगों और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। कथन 2, CSIR IGIB भारत का एकमात्र संस्थान है जिसने अब तक किसी भी प्रकार का मानव जीनोम सीक्वेंसिंग कार्य नहीं किया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन A केवल 1 सही है, ऑप्शन B केवल 2 सही है, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन D ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।